काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में जो फिजिकल यूनिट है, यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन जो हम लोग बनाते थे तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहता था। जो लार्ज अमाउंट में पाया जाता था उसको सॉल्वेंट बोलते थे, तो लेस अमाउंट में पाया जाता था उसको सॉल्यूट बोलते थे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये फिजिकल स्टेट जो था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये किसी भी स्टेट में रह सकता है। फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन को 9 भाग में बांटे थे। कंपोनेंट के आधार पर 2 भाग में बांटे थे, बाइनरी सॉल्यूशन और पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता था, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। पॉलिनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट मोर देन वन सॉलिड होता था। तो इस चीज को हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। आज हम लोग फिजिकल यूनिट में देखेंगे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, ग्राम पर लीटर क्या होता है। इस सब के बारे में नीट सब में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन वहां पर भी आ सकता है। तो आज हम लोग फिजिकल यूनिट, यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सॉल्यूशन चैप्टर का जो है उसी में हम लोग यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और ग्राम पर लीटर, इसी 4 के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए वेट बाय वॉल्यूम, तो सॉल्यूट जो है वो ग्राम में लेंगे। हम लोग सॉल्यूशन जो बनाते हैं तो बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है, इसको ग्राम में लेंगे तो ये भी जहां है उसको आप ml में लीजिएगा। यहाँ फिर उसको ग्राम में लेंगे तो W जो है ये भी ग्राम में ही लेना पड़ेगा सॉल्यूशन का। यहाँ पर देखिए V वॉल्यूम, यहाँ ml में लेंगे तो इसको भी ml में लेना पड़ेगा। जहां जहां वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वेट बाय वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इस चीज को हमको पढ़ना है तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले परसेंटेज, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम means weight of solute present in 100 ml of solution। यानी सॉल्यूशन मेरा अगर 100 ml है तो उसमें सॉल्यूट कितना ग्राम पाया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है 20% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसका क्या मतलब होगा कि 20 ग्राम
NaCl present in 100 ml of solution के 100 ml में 20 ग्राम NaCl है। अगर लिखा है 40% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या मतलब हुआ? ये सॉल्यूट को बताता है और W है ग्राम में रहेगा, ये सॉल्यूशन को बताता है, B है ml में रहेगा। 40 ग्राम NaOH present in 100 ml of solution, इसका ये अर्थ होगा। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल में यहां लिखते हैं 50% वेट बाय वॉल्यूम C2H5OH इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, इसका मतलब होगा 50 ग्राम C2H5OH present in 100 ml of solution। इतना ध्यान रखना है कि जहां भी रहेगा उसको ml में ले लीजिएगा और जहां W रहेगा वहां ग्राम में लीजिएगा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर निर्भर करेगा क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी लगा हुआ है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ए सॉल्यूशन हैविंग टोटल वॉल्यूम 500 ml in which 20% weight by volume NaOH is present, then calculate weight of NaOH in the solution। ये आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले ये 20% वेट बाय वॉल्यूम जो है, 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH, इसी को समझना है। इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम, क्यों बोले 20 ग्राम? क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है। NaOH present in 100 ml, क्यों बोले ml? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है, ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या होगा देखिए ध्यान से, 100 में जो है 20 है, 100 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन कंटेन कितना? 20 ग्राम NaOH। एक कितना करेगा? 20 ग्राम और बट्टे क्या होगा? 100 ml। इसीलिए क्या करेगा, टोटल कितना है? 500 ml। 500 ml क्या होगा? 20 ग्राम और बट्टे 100 ml गुने 500 ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 5 से, तो 5 गुना कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 100 ग्राम। इस चीज को हमको क्या करना है, समझना है। इसको आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन होता है, लेकिन आप मौखिक इसको निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन हर एक चीज को एक ही में डील करना संभव नहीं है उतना। ध्यान से देखिए,
दूसरा हम लोग जो देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट मीन्स weight of solute present in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि दोनों क्या है वेट, ये भी क्या बता रहा है सॉल्यूट को, ये भी वेट ही होगा। सॉरी फॉर दैट मोमेंट, यहाँ देखिए ध्यान से, वेट ये सॉल्यूट को बता रहा है और ये बता रहा है सॉल्यूशन को। यहाँ देखिए ध्यान से, 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन ऐसे लिखा हुआ है। इसको कैसे समझेंगे, 20 ग्राम NaCl present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, 20 ग्राम क्या होगा NaCl होगा। अब यहां देखिए लिखा है 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब होगा कि 10 ग्राम NaOH present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम क्या होगा NaOH होगा। इस पर भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इफ टोटल वेट ऑफ solution is 1000 gram in which 20% weight by weight NaOH is present, then calculate weight of NaOH in the solution। कह रहा है कि if total weight of solution is 1000 gram in which 20% weight by weight NaOH is present, then calculate weight of NaOH in the solution। अब देखिए सबसे पहले हमको ये जो बनाना पड़ेगा, ये 20% वेट बाय वेट NaOH, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि 20 ग्राम, क्यों बोल रहे हैं ग्राम, ये भी सॉल्यूट भी ग्राम में ही होगा। 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन, परसेंट में मतलब क्या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे ऐसे 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम 20 ग्राम NaOH, सॉरी 20 ग्राम NaOH, इसीलिए एक में कितना होगा 20 ग्राम, अब बट्टे क्या होगा 100 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन का वेट हमको कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, 1000 में कितना होगा 1000 ग्राम, क्या होगा 20 ग्राम, अब बट्टे क्या होगा 1000 ग्राम गुने 100 ग्राम गुने 1000 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 10 से, तो क्या हो जाएगा 200 ग्राम।
इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन में आप मौखिक इसको निकाल सकते हैं, हम समझने के लिए इतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं कि कैसे बनेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इसी क्वेश्चन में ये छुपा हुआ रहेगा, है ना। तो परसेंटेज वेट बाय वेट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, वेट है, जहां वॉल्यूम रहता है वही डिपेंड करता है टेम्परेचर। एक लाइन लिख लीजिए, परसेंटेज वेट बट्टे वेट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। अगला हम लोग देखते हैं परसेंटेज V बाई V, तीसरा में परसेंटेज वॉल्यूम बटे वॉल्यूम V बाई V। परसेंटेज V बाई V मीन्स दोनों ml में होगा, 100 ml of solution contain how much ml of solute, सॉल्यूट का कितना ml कंटेन करता है, सॉल्यूट का कितना ml रखता है। जैसे लिखा रहता है 20% वॉल्यूम बटे वॉल्यूम CH3OH मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि 20 ml मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml जो सॉल्यूशन है उसमें 20 ml क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल, ऐसे लिखा हुआ रहे। %60 V बाई V C2H5OH सॉल्यूशन, C2H5OH सॉल्यूशन। इस चीज को समझने के लिए ये जो है इसका मतलब हुआ 60 ml मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से, इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ solution is 500 ml in which 20% volume by volume NaOH is present, then calculate volume in ml of solute present in solution। देख के घबराने की जरूरत नहीं है, 20% V बाई V लिखा हुआ है। 20% V बाई V का मतलब क्या हुआ, 20 ml NaOH present in 100 ml of solution, यानी दोनों ml में है V बाई V, तो 100 ml में 20 ml है, इसलिए एक में कितना होगा, इसलिए 500 में क्या होगा, लिखेंगे 100 ml सॉल्यूशन
contain 20 ml NaOH। इसीलिए 1 ml कितना करेगा 20 ml बटे 100 ml। इसीलिए 500 था ना 500 ml, तो क्या होगा 20 ml बटे 100 ml गुने 500 ml। ml से ml कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 100। इस चीज को आप निकाल सकते हैं। एक लाइन लिख लीजिएगा, परसेंटेज V/V डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये तापमान पर निर्भर करता है। परसेंटेज V/V डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम है। लास्ट वाला हम देखते हैं फिजिकल यूनिट में ग्राम पर लीटर। पर लीटर मतलब प्रति लीटर, 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram, amount of solute in gram present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा, लिखा है 20 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितना होगा 20 ग्राम। एग्जाम्पल में देखिएगा लिखा हुआ है 25 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 25 ग्राम होगा। लिखा है 40 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में कितना होगा 40 ग्राम होगा। ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है लीटर है, वॉल्यूम है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस पर आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फिजिकल यूनिट यहाँ पर ये एंड हो रहा है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग केमिकल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कौन डिपेंड नहीं करता है। पहला लिखिएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दूसरा लिखिएगा परसेंटेज वेट बाय वेट, तीसरा लिखिएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और चौथा लिखिएगा नन ऑफ दी अबव। नोटा कौन सा होगा, तो परसेंटेज वेट बाय वेट। यहाँ दोनों क्या है, वेट है, तो टेम्परेचर पर क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो आज का क्लास हम यहाँ एंड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल यूनिट, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय